तर्क तो ले, हम ऐसा तर्क दें कि वो दोबारा बोले ही नहीं। अब क्या बोले? तर्क मांगे तो। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जब महाराज हार लेते हैं तो पाल क्यों बांधना चाहिए? तो मैंने कहा पाल इसलिए बांधना चाहिए कि पाल बांधेंगे तो वहां छिपकली नहीं आएगी। नहीं बोले हमारे मकान में छिपकली आई नहीं। हमने कहा तुम हार दे रहे हो तो छिपकली आ गई तो क्या तुम ऊपर देख देख के हार दोगे? कोई देखता है अपनी छत को? और आ गई तो क्या करोगे? बोले हाँ आ गई तो क्या कर सकते हैं, बात तो सही है। तो बोले कि छिपकली, हमने कहा छिपकली छत पर चल सकती है, पीओपी की छत पर चल सकती है, बढ़िया छत पर चल सकती है, लेकिन एक कपड़े पर नहीं चल सकती उल्टी। क्यों नहीं चल सकती? अब प्रश्न खड़ा हो गया। कोई बच्चा खड़ा हो जाएगा, पूछेगा आप ये बताइए कपड़े पे क्यों नहीं चलेगी? अब अगर उत्तर आता हो तो दो, नहीं आता है तो नहीं दे सकते। क्योंकि उसके छिपकली के जो हाथ है ना, इस हाथ में वैक्यूम होते हैं। वैक्यूम का मतलब है छोटे छोटे छेद। छोटे छोटे छेद होने के कारण उसके अंदर एयर भरती है और एयर के कारण वो उल्टी चिपक जाती है। एयर भरने के कारण वो चिपक जाती है। अपने हाथ में वैक्यूम नहीं है, अपन गिर जाएंगे, लेकिन छिपकली के हाथ में और पांव में वैक्यूम होते हैं और वैक्यूम होने के कारण वो चिपक जाती है। जब हम कपड़े पे उसे चलाएंगे तो कपड़े में से हवा उसकी निकल जाएगी और वो गिर जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कपड़े का पाल बांध करके आर दो, क्योंकि उसके नीचे छिपकली नहीं आ सकती। क्या तर्क दिए आचार्यों ने? तुम आचार्यों को बेवकूफ समझते हो? आज की जो नई पीढ़ी कहती है नहीं हमारा तो पीओपी का मकान है, यानी पीओपी का नहीं कांच का सही, तो भी तुम्हें पाल लगाना पड़ेगा। तो तर्क दिया और आज तक किसी में ऐसी ताकत नहीं हुई इस तर्क को काट दे। और तर्क बिल्कुल सटीक बैठता है, हमारा आगम सिद्ध होता है कि पाल बांधना चाहिए। और हम ये इसलिए उदाहरण देते हैं क्योंकि एक बार जब हम आचार्य श्री को हार करा रहे थे, ऊपर से छिपकली गिर पड़ी। स्कूल में हार हो रहे थे, पाल बंधा नहीं था, छिपकली गिर पड़ी, थाली में गिरी। और ये बताओ अगर पाल बना होता तो छिपकली नहीं आती। इसलिए पाल पॉलीथीन का नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो लोग प्लास्टिक का पाल बांध देते। नहीं, प्लास्टिक पे तो छिपकली चल जाएगी, लेकिन कपड़े पे नहीं चलेगी। विचार करिए, आप चला के देख लो, छिपकली को एक पकड़ लेना कि चल इस पे, नहीं चलेगी। तो इसलिए हर चीज का एक तर्क है। आप आलू खाते हैं, हम सबको इसलिए समझा रहे हैं आप आलू कभी छूइए मत। अगर आलू छू लेंगे ना तो निश्चित है आपको नहाना पड़ेगा। नाली में पड़ी चीज कोई छू लेता है तो उसे नहाना पड़ता है। आलू अगर छू भी लो ना तो उस दिन तुम्हें सूतक लगना चाहिए। तो खैर हमारा काम समझाना है, आपका समझना है, आप समझिए। जलोदर आदि विनाशक, जलोदर माने पेट का जो रोग है, पेट बढ़ जाता है, खून बनना बंद हो जाता है, उस रोग को नाश करने वाला। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो अक्षी नमहानसानम। और आप जो आप वो कह रहे थे ना कि वो महाराज वो बताओ वो बादल कैसे बनते हैं, आप एक दिन और इंतजार करो, कल बताएंगे। आज तो नहीं बताना, जो तो पक्का है, कल भूल जाएंगे। नहीं भूल नहीं जाएंगे, तो हमें याद दिला देना। ऐसे मुनि महाराज अक्षीण मान सानम, अक्षीण, अक्षीण, क्षीण माने क्षय, आ माने नहीं। अक्षीण मान सानम, वे मुनि महाराज जिस चौके में आहार ले लें, जो आहार ले लें, वो आहार उस दिन समाप्त नहीं होता। चाहे पूरा कुटुंब, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा नगर, पूरा देश उसमें आहार कर ले, उस आहार को कर ले, लेकिन वो आहार उस दिन
खत्म नहीं होता। इसे कहते हैं अक्षीण मानस, रिद्धि है। ये मुनिराज होना चाहिए। ये मुनिराज तुम्हें पता चल जाए, इन मुनिराज को अक्षीण मानस सिद्धि प्राप्त है, पड़गान करो और इन्हें वही चीज खिला दो जो चीज तुम्हें खाना हो, सबको खिलाना हो, थोड़ी सी दे दो, अब वो खत्म होगी ही नहीं। आचार्य जी ने इसका उदाहरण कई बार सुनाया होगा। जब बालक ने महाराज को रोक लिया और महाराज से कहा, नहीं महाराज मेरी मम्मी पानी लेने गई है, आप रुको। तब वो बालक ने महाराज को पकड़ लिया। आचार्य जी ने सुनाई, हमने उनसे ही सुनी है। तो अब हमारा सुनाने का ढंग अलग है, हम जब सुनाएंगे तब सुनाएंगे। तो जब वो बालक को पकड़ लिया और बालक ने नहीं जाने दिया और जितने में माँ आ गई, माँ ने उन्हें पड़गाया, पड़गान करने के लिए चौके में ले गई। चौके में थोड़ी सी खीर बनाई थी, उस बालक का नाम अकृत पुण्य था। अकृत पुण्य, जो पुण्य करके नहीं आया। जब वो थोड़ी सी खीर बनाई थी, एक कटोरा इतना सा चावल था, एक कटोरे खीर बनाई थी, तो माँ ने सोचा इसके 3 हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा महाराज को दे देंगे, एक हिस्सा मेरे लिए, एक हिस्सा बच्चे के लिए। लेकिन बच्चा बाहर से खड़ा खड़ा बार बार माँ से कहता, माँ और दो महाराज को खीर, और देती गई। माँ ने महाराज का हिस्सा पूरा दे दिया और सोचा चलो हम नहीं खाएंगे, कम से कम महाराज को तो दें, महाराज फिर अंजलि कर दें। तो उसने अपनी भी खीर दे दी। अब बच्चे के हिस्से की खीर थी, बड़ी मुश्किल से खीर बनी थी, तो सोच रही थी बच्चे को खीर नहीं खिलाएंगे तो बच्चा बहुत दुखी होगा, बहुत रोएगा। कितने दिन से तो वो चिल्ला रहा था कि मुझे खीर चाहिए, और आज खीर बनी है और आज ही महाराज आए हैं, और 2 हिस्से तो चली गई, छोटा सा हिस्सा बचा है, इतनी सी खीर बची है, और महाराज फिर भी अंजलि कर रहे हैं। महाराज यही कहते हैं कि अब रहने दो, तो महाराज ने फिर अंजलि कर दी। तुम लोगों के घर में जब हम लोग आहार लेते तो थोड़ी सी, तो जब थोड़ी सी रह जाती है हम वैसे ही बंद कर लेते, बस रहने दो, अब इसी तुम ही खा लेना। एक व्यक्ति अब कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है, थोड़ी होती है या थोड़ी सी होगी, तो थोड़ी सी होगी, तो अब वो देने आया, तो हमने कहा अब इसे लेंगे, एक अंजलि ले पाएंगे, एक अंजलि छोड़नी पड़ेगी। तो कभी कभी नहीं भी लेते हैं और कभी कभी लेते हैं, तो इतनी सी तो छोड़ ही देते हैं। ये उनकी भ्रामरी वृत्ति होती है। भ्रामरी वृत्ति के कारण तो अब महाराज ने जैसे अंजलि की तो वो फिर देने लगी, तो फिर वो क्या करती, आधी चम्मच खीर उठाती। आधी चम्मच, जब कभी व्यक्ति ऐसे भी आहार देता है ना, ये आधी चम्मच, तो भैया देना है तो ढंग से दो, ये आधी चम्मच क्या को सरका रहे हो। तो कहने का मतलब आधी चम्मच दी कि अब महाराज नहीं लें, अब बस करें। लेकिन महाराज ने फिर अंजलि कर दी। अब वो देती गई, फिर आखिरकार महाराज ने पानी लिया, पानी लेकर के चल दिए। तो जैसे ही महाराज बाहर गए तो कटोरा भर गया। जब कटोरा भर गया तो उसे खीर खिलाई, फिर माँ ने खाई, फिर कटोरा भरा। वो कटोरा भरा ही रहा, सब खाते रहे, फिर पूरे गांव को खिला दी, लेकिन वो खीर खत्म नहीं हुई। तब मालूम चला ये मुनिराज अक्षीण मानस सिद्धि के दारी हैं। अपन पढ़ते हैं, अक्षीण संवास महान साश्च स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो ना। यही मुनिराज हैं, पढ़ तो लेते हैं। तो वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनि महाराज को मेरा प्रणाम हो गया। अर्थ देखिए, चित्र में देखिए, आदिनाथ भगवान विराजमान और सामने वो पड़े हैं खटिया पे, देखो पेट फुलाए, जलोदर रोग, पेट फुलाए, जीने की कोई आशा नहीं है। अब तो इंतजार कर रहे हैं ये कब जाएं। जब कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में होता है, और बहुत पीड़ा में हो तो घर वाले क्या सोचते हैं, अब ये कब, अब वो कहें नहीं कहें लेकिन सोचते तो सब है। कहना ठीक नहीं है, इसलिए सोच तो लेते ही हैं कि अब ये कब जाएंगे, कब इनका जाना है। कई बार लोग आके पूछ भी लेते, महाराज ये कितने दिन और रहेंगे, और हमें क्या मालूम। तो इसलिए क्योंकि बताते नहीं है, जानते हैं तो भी नहीं बता सकते। तो अब वो बीमार है, तो वो उनकी पत्नी ने, बच्चे ने, बिटिया ने छोड़ दी आशा, भैया अब इनकी कोई कुछ नहीं हो सकता। और जब उन्होंने आदिनाथ भगवान के नीचे भक्ति की, सामने मंदिर में पूजन की और उनका गुणगान किया,
तो वो देखो वो ऐसे हो गए, वो सामने बैठे हैं भगवान के सामने, मुकुट लगाए, बिल्कुल बढ़िया कामदेव जैसे सुंदर हो गए भगवान की भक्ति से। तो कहने का मतलब कोई औषधि काम नहीं आती जब भगवान की भक्ति होती है, और भगवान की भक्ति सबसे बड़ी औषधि है, इसलिए वो भक्तामर औषधि का कारण बन जाता है। लोग बीमार हो जाते तो 45वें छंद पढ़ते हैं, भैया बीमार हो जाओ तो 45वां छंद नहीं, पूरे छंद पढ़ो, क्योंकि तुम्हें केवल बुखार ही नहीं है, जुकाम भी तो है, थोड़ी खांसी भी तो है, नाक भी तो बह रही है, सिर में भी दर्द है, तो केवल बुखार अकेला थोड़ी है, और सारे ठीक करना है। कोई एक बीमारी थोड़ी आती है, एक के साथ 4-6 तो आती हैं, और 4-6 खत्म करनी है तो पूरा भक्तामर पढ़ो, केवल जलोदर आदि का नहीं, जो पेट वाला ही ठीक होगा बस। और बीमार भयो कोई जलोदर थोड़ी है, तो इसलिए हमें सारे छंद पढ़ना चाहिए। अर्थ देखते हैं, तो हे भगवान, बीमार व्यक्ति भी अगर आपकी आराधना करता है तो कामदेव जैसा हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये बात बताना है। आगे उद्भूत उत्पन्न हुआ है भीषण भयंकर जलोदर। जलोदर माने पेट में जल हो जाता है खून का, उसे जलोदर कहते हैं। उदर माने पेट, जल, पेट में खून का जल हो जाता है, जलोदर कहते हैं। भयंकर जलोदर रोग के भार से भुगना, भयभीत, भार से पीड़ित, दुखी। अब पेट भूल गया, अब चलते ही नहीं बनता, तो भय यानी दुखी, पीड़ित। सोच्याम, सोचनीय दशा, मुपगतास, सोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। च्युत, छोड़ दी है जीवित आशा, जीवित रहने की आशा भी जिसने छोड़ दी है। तो आपके पाद चरण पंकज कमल, आपके चरण कमल रज, चरण कमल की रज अमृत, रज रज रूपी अमृत दिग्ध लगाता है देहा, देह पर। आपके चरण कमल की रज देह पर लगाता है। मर्त्या, वे मानव भवंती, हो जाते हैं मकरध्वज कामदेव तुल्य के समान रूप वाले। क्लियर? अर्थ क्लियर? उत्पन्न हुआ है भयंकर रोग, भयंकर रोग से पीड़ित, जलोदर रोग से पीड़ित, जिसने जीवित रहने की आशा छोड़ दी है। लोग जिसकी दशा, लोगों की नजर में जिसकी दशा शोचनीय है, ऐसे मनुष्य भी अगर आपके चरण की रज अपने माथे पर, अपने शरीर पर लगाते हैं तो वे भी कामदेव जैसे हो जाते हैं। बात जमती है कि नहीं? नहीं जम रही? जामन लगाएं फिर, बताओ। जम रही है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर जामन लगवाएं, चांदी का सिक्का डलवाएं, तो जम जाएगी। क्योंकि श्रीपाल कोड़ी थे और अनंत भगवान का अभिषेक करके उनकी चरण रज को माथे पे लगाया, शरीर पे लगाया, सारा कोट कामदेव हो गए वे श्रीपाल, जिनको देख करके गिन आती थी, और वे ही कामदेव जैसे सुंदर हो गए। बस लिखा है शास्त्रों में तो मान लेना चाहिए और जम जाना चाहिए। बाजीराज मुनिराज कोड़ हो गया था, एक ही भाव स्तोत्र पड़ा, ठीक हो गया। उन्होंने तो वो भी नहीं लगाया, गंधोदक भी नहीं लगाया, उन्होंने तो भगवान को स्मरण किया और स्मरण करके ही सारा कोट ठीक कर लिया। वे मुनिराज थे, वे श्रावक थे। श्रावक गंधोदक लगाए, महाराज ध्यान करें ठीक हो जाएंगे। तरीके तो यही है। महाराज कहाँ से गंधोदक लाएंगे, कहाँ भगवान को ढूंढते फिरेंगे, वे जंगल में बैठे थे। इसलिए उन्होंने ध्यान से, और तुम्हें मंदिर है, मंदिर में अभिषेक करो, लगाओ, ठीक हो। तो उद्भू यानी उत्पन्न हुआ है जलोदर रोग, जिसके बाहर से पीड़ित, जिसकी दशा शोचनीय है, जिसने जीने की आशा छोड़ दी है, ऐसे मानव भी अगर आपके चरण की अमृत अपने देह पर लगाते हैं तो कामदेव जैसे सुंदर हो जाते हैं। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य ठोक हमारी है
भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। महाभयंकर रोग जलोदर दुखी भारवती भारी, जीवित आशा छोड़ यहाँ पर दशा बड़ी दुखकारी। तेरे चरण कमल की रज तन पर जब लिपटाता, कामदेव सा सुंदर होकर सारे रोग मिटाता, जगत में हो जाता निरोग लगाना प्रभु गुण में उपयोग, शुभम यह स्वरूप प्रदायी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुम लियो। हो गया भारी जलोदर रोग इस तन में, जीविताशा छोड़ दी जिसने इसी जग में। आपके चरणों की रज तन से लगा लेता, कामदेव सावह तन अपना बना लेता। रोगी जलोदर नाशक रिद्धि दाई गुण आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। 45 कंप्लीट, ओनली 3 छंद। कल 40वां है और 46वां भी बंधन वाला है, लेकिन 47वें में उपसंहार है, 8 भय बताए जाएंगे। और 47वां छंद बताते समय हम बता देंगे बादल कैसे बनते हैं।